नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हमें जो फार्मूला होता है उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग फार्मूलों को समझते हैं। यहाँ पे समझिए, हम लोगों का जो पहला फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हम लोगों का, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, जो कि हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 में पढ़ चुका है। इसका प्रयोग भी प्रश्नावली 2.2 में आएगा। इसलिए हमें जो प्रश्नावली 2.1 का फार्मूला और प्रश्नावली 2.2 का फार्मूला सबको हमें सम्मिलित करके फार्मूलों को याद करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, फार्मूले को। पहला, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x अथवा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, तथा अथवा कह सकते हैं सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है, हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि जो सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होता है हम लोगों का, कॉस होता है। इसी प्रकार हम लोगों का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x तथा कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। ओके दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है फार्मूले का। चलिए आप लोग ना क्या कीजिएगा, आप लिख करके रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार चीज़ों को लिखिए। आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो दूसरा फार्मूला है उसको समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस इनवर्स करड़ी में 1 - x का वर्ग हो जाएगा। ओके दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स एक्स अपान करड़ी में 1 - x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा लोग समझते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स करड़ी में 1 - x का वर्ग। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स करड़ी में 1 - x का वर्ग अपान x होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान करड़ी में 1 + x का वर्ग। फिर टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपान करड़ी में 1 + x² होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए जो तीसरे वाले का जो नंबर है उसमें देखिए किस टाइप का फार्मूला मिलेगा हमें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। ठीक है, चलिए चौथे वालों को समझते हैं हम लोग। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 - xy। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 + xy। ठीक है, चौथे वाले को तीसरा नंबर का कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपान एक्स प्लस वाई। कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपान वाई माइनस एक्स। दोस्तों वो एक्स माइनस वाई नहीं होता, वाई माइनस एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पाँचवें वाले में देखिए किस टाइप का हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। दो टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपान 1 - x का वर्ग। दो कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स x का वर्ग -1 अपान 2x। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 - xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने फार्मूले को नहीं लिखा है तो एक नोट्स बनाइए और उस जो फार्मूला है उसको आप लोग अच्छे से लिखिए। ठीक है दोस्तों, फार्मूला याद रहेगा तभी मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन होगा वही तभी सॉल्व होगा। सातवां में देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स अथवा साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, एक्स बचता है। साइन इनवर्स पहले रहे या फिर साइन इनवर्स बाद में रहे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, अथवा कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर ए एक्स, अथवा टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हम लोगों का, एक्स होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है हम लोगों का माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। हम लोग फार्मूले को रिवीजन कर रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग।
टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ओके दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बराबर होता है हम लोगों का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, अथवा कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है हम लोगों का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू प्लस में होता है, कॉस थीटा में होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। जो हम लोग 2.2 में अध्ययन करेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले पे मिलेगा, लेकिन जो हम लोग पिछले प्रश्नावली में जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो उसका भी फार्मूला हमें प्रश्नावली 2.2 में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 के लिए जो प्रयोग होगा उसको हम लोग देख लेंगे। प्रश्नावली 2.1 का भी प्रयोग होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यही फार्मूला यूज होगा। हम लोगों का प्रश्नावली 2.1 का जो फार्मूला था वो भी प्रश्नावली 2.2 में यूज होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये प्रश्नावली 2.2 के लिए नया फार्मूला है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं अब। दो टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स का वर्ग होता है। दो टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का वर्ग अपान 1 प्लस एक्स का वर्ग। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। दो साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x कड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग। दो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पे क्यूब। थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x पे क्यूब माइनस 3x। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को फार्मूला? ये सभी फार्मूला हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है और इसको प्रूफ भी कर चुका है, ठीक है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा है इसका से, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो ये फार्मूला था सभी फार्मूलों को हम लोगों ने अच्छे से सिद्ध भी किया है। ओके दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख करके उसे समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, यदि प्लस में रहे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस रहेगा वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग रहेगा, ठीक है दोस्तों। यदि यही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहे तो क्या फार्मूला यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, कॉस इनवर्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस लगेगा और माइनस रहेगा तो प्लस लगेगा, करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग गुणे करड़ी में 1 माइनस वाई का वर्ग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये है इतना फार्मूला, तो इतना फार्मूले में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर डालेंगे। ओके दोस्तों, एक और फार्मूला होता है हम लोगों का जो कि इस प्रकार है, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है हम लोगों का उसे याद करना जरूरी है, क्योंकि जो एक त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें बहुत यूजफुल है ये। चलिए समझ लेते हैं हम लोग। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, और उसके बाद साइन 90 अंश का मान 1, कॉस 0 अंश का मान इधर उल्टा चलेंगे हम लोग 1, कॉस 30 अंश का मान 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 90 अंश का मान 0। ओके दोस्तों, चलिए टेन का समझते हैं। टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 45 अंश का मान 1 होता है हम लोगों का, टेन 60 अंश का मान 3, और टेन 90 अंश का मान इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित होता है हम लोगों का। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो मान भी उल्टा होता जाएगा। कॉसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। कॉसेक 30 अंश का मान 2, 1/2 का उल्टा 2, कॉसेक 45 अंश का मान करड़ी में 2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/3, करड़ी में 3/2 का उल्टा, कॉसेक 90 अंश का मान 1, 1 का उल्टा 1, ठीक है। चलिए सेक को समझ लेते हैं। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 अंश का मान करड़ी में 2, सेक 60 अंश का मान 2, और सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। ओके दोस्तों, कॉट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, काट 30 अंश का मान करड़ी में 3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/3, और काट 90 अंश का मान 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये है हम लोगों का फार्मूला। चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। जो पहला क्वेश्चन उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सिद्ध करना है हमें। पहला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 बराबर टेन इनवर्स 1/2, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, LHS को लेंगे। जब LHS को लेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग समझिए, टेन इनवर्स 2/11
प्लस कॉट इनवर्स 24/7। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो इसको हमें किस में चेंज करना है, टेन इनवर्स में चेंज करना है। जब हम लोग टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2/11 प्लस यहाँ पे जब हम लोग टेन इनवर्स चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/24 हो जाएगा ना। चूँकि हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हम लोगों का, टेन इनवर्स 1/x। ये हम लोगों का फार्मूला शुरू में ही इसको अध्ययन किया था। ओके दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब हम लोगों का टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हो गया। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स की जगह 2/11 प्लस वाई की जगह 7/24/1 माइनस एक्स वाई। तो 2/11 गुणे 7/24। ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए इसको हम आगे समझ लेते हैं। अब टेन इनवर्स, अब देखिए 24 का गुणा 2 में कराएंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और प्लस 11 का गुणा 7 में करा देंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77/24 गुणे 11। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है। 24 गुणे 11, तो 24 गुणे 11 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 24 दाम में कितना होता है 240, और 240 में फिर 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 264 हो जाएगा। 264, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। 24 गुणे 11 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दाम में 240, 24 से कम 40, तो 240 में 24 जोड़ेंगे तो 264 हो जाएगा। 264 में से 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 264 में से कितने को बढ़ा देंगे 14 का बट्टे 24 गुणे 11 कर लीजिए, तो इससे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। क्या बचेगा आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, टेन इनवर्स हम लोगों का बच जाएगा 8 7 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12, 125 बट्टे नीचे 264 में से 14 घटेगा तो 250 बटेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। 125 दूनी 250, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 1/2 बराबर RHS। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया ना आप लोगों को। ये था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 बराबर कॉट इनवर्स 9/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे तो किसको लेंगे, LHS को लेंगे। LHS बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये फार्मूला है। देखिए कितनी बार यूज हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, बहुत बार। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद ही करना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई रखते हैं हम लोग सीधा मान। टेन इनवर्स एक्स की जगह 1/7 है प्लस वाई की जगह 1/13 है, ठीक है, सॉरी, बट्टे 1 माइनस 1/7 गुणे 1/13, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 13 है ना, 13 एकम 13 हो जाएगा हम लोगों का, प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा, बट्टे 13 गुणे 7 बट्टे। अब लोग समझिए आप लोग, 13 गुणे 7, 13 7 91, 91 में से 1 घटेगा तो आप लोग क्या बचेगा, समझ में आ रहा है। इससे तो कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का। चलिए थोड़ा और हल करते हैं हम लोग। टेन इनवर्स 13 7 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 20 हो जाएगा ना, बट्टे 90 हो जाएगा हम लोगों का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 2/9। मेरे प्यारे दोस्तों हमें हल क्या करना है पहले ये समझिए। हमें लेना है कॉट इनवर्स 9/2। टेन इनवर्स 2/9 को हम लोग चेंज कर देंगे कॉट में तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 9/2 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉट इनवर्स 9/2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो कॉट में क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं और भी बढ़िया रहेगा। कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना, बराबर RHS। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके दोस्तों, तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई/4 लेकर के आना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लोग किसको लेते हैं, LHS को लेते हैं हम लोग। LHS बराबर टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5
प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/8। ओके दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इन दोनों को हल करते हैं, फिर इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/5 को हल करते हैं। देखिए क्या आता है हम लोगों का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स की जगह 1/3 प्लस वाई की जगह 1/5 बट्टी 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5, समझ में आ गया। प्लस अब इन दोनों को लेकर के हल कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ओके दोस्तों समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हल करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 5 का गुणा 1 में 3 का गुणा 1 में, तो 5 एकम 5 प्लस 3 हो जाएगा, अब बट्टी 5 नहीं क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बट्टी 5 नहीं 15, 15 में से एक जगह कितना बचेगा 14, 14 बट्टी 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। प्लस इसमें देख लीजिए क्या आता है हम लोगों का, टेन इनवर्स 8 एकम 8 हो जाएगा प्लस 7 एकम 7 बट्टे 8 7 56 बट्टे 8 7 56, 56 का गुणा 1 में फिर माइनस 1 घटेगा तो 55, 55 बट्टे 56, 56 से 56 कैंसिल, क्या बच रहा है आप लोग देख लीजिए, टेन इनवर्स 5 3 8, 8 बट्टे 14 हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 8 7 15, 15 बट्टे 55, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। ओके हमें पाई बट्टी 4 लेकर के आना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काट करके 2 से कट ही जाएगा, छोटा हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा, 4 बट्टे 7 हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स ये 5 से कटेगा, 5 से 15, 11 बचे 55, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों इतना आ गया हम लोग। और फिर से हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से लगाते हैं फार्मूला, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स ठीक है। चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स 4/7 प्लस टेन इनवर्स 3/11 को। ओके दोस्तों समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए टेन इनवर्स देखिए क्या आएगा हम लोगों का 4/7 प्लस 3/11, अब बट्टी 1 माइनस 4/7 गुणे 3/11। ओके दोस्तों हल करते हैं हम लोग, 11 चौके इसको टेन इनवर्स लिखना पड़ेगा, 11 चौके 44 प्लस 7 तिरिके 21 बट्टे 11 सत्ते 77 बट्टे, अब समझिए 11 सत्ते 77, 77 गुणा 1 में होगा तो 77 सब्ट्रैक्शन 4 तेई 12 बट्टे कितना हो जाएगा हम लोगों का 77 हो जाएगा। ओके दोस्तों 77 से 77 क्या होगा कैंसिल हो गया, देखिए क्या बचेगा अब टेन इनवर्स 4 और 1 कितना हो जाएगा हम लोगों का 5 हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 44 में 21 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 77 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से ठीक है 7 में से 1 जाएगा 6, 65 हो गया, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, क्या बच जाएगा हम लोगों का टेन इनवर्स 1 बच जाएगा। समझ में आया ना अच्छे से आप लोगों को। ओके चूँकि हम लोग जानते हैं कि 10 में 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1 होता है हम लोगों का, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 45 अंश लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों टेन इनवर्स 10 45 अंश हो जाएगा, टेन इनवर्स 10x अर्थात टेन इनवर्स 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है हम लोगों का थीटा होता है 45 होता है, इसको पाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बट्टे 180, 45 से कम 45, 45 से होकर 180 कितना आ गया हम लोगों का पाई बट्टे 4 बराबर RHS। सही में क्या करना था सिद्ध करना था। ओके दोस्तों समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए हम लोग समझते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, समझिए आप लोग, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 बराबर 2 टेन इनवर्स 1/5 लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं और समझते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। मेरे प्यारे दोस्तों
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉस इन्वर्स है इसको हम लोग साइन इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, चूँकि कॉस इन्वर्स एक्स का जो फार्मूला होता है साइन इन्वर्स में, वो क्या होता है हम लोगों का, साइन इन्वर्स से करड़ी में 1 - x का वर्ग होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग साइन इन्वर्स 3/5 माइनस इसको हम लोग साइन इन्वर्स में चेंज कर लेते हैं। तो साइन इन्वर्स से करड़ी में 1 - x का वर्ग, तो x की जगह क्या है 63/65 है, तो 63/65 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। ओके, साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स करड़ी में, अब देखिए 1 - 63 का वर्ग बट्टे 65 का वर्ग, तो 63 का वर्ग दोस्तों हम लोगों ने गुणा कराया है, इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 63 का गुणा जब 63 में कराएंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 18 को 8 हो जाएगा, 6 × 36 1 37 9 8 8 16 7 1 8 7 1 8 हो जाएगा, 8 1 हासिल 9 हो जाएगा और 3 3969। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3969 बट्टे 65 × 65। समझिए आप लोग, 65 × 65, 5 × 5 = 25 को 5, 6 × 5 = 30, 30 2 = 32 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 को 0, 6 × 6 = 36, 36 3 39 हो जाएगा, 5 2 6 3 9 सॉरी 9 9 3 12 के 2 और 3 1 4 4225। तो 65 × 65 4225 हो जाएगा 12। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ना। चलिए देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स करड़ी में तीर्य गुणा होगा एक में, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, आप लोग समझ लीजिए 4225 माइनस 3969 बट्टे 4225। समझ में आएगा आप लोगों को ना। ठीक है, अब देखिए 4225 में से 3969 को हटाएंगे तो 256 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समझ लेते हैं आगे। अब साइन इन्वर्स 3/5 माइनस यहाँ पे रहेगा साइन इन्वर्स करड़ी में 15 में से 9 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5 और 11 में से 9 जाएगा 2 और 4 में से 3 जाएगा 3 में से 3 जाएगा 0, 256 बचेगा बट्टे 4225 बराबर साइन इन्वर्स 3/5 माइनस 256 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 16 × 16 बराबर 256, तो 256 का वर्गमूल 16, तो साइन इन्वर्स 16 बट्टे 4225, तो किसका वर्गमूल है, 65 का वर्गमूल है। इतना आ गया हम लोगों का साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 16/65। हम लोगों ने क्या किया है, कॉस इन्वर्स 63/65 को जब साइन में चेंज किया है तो क्या है हम लोगों का साइन इन्वर्स 16/65 आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला हो गया। चलिए अब इसको समझते हैं, साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। चूँकि साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का जो फार्मूला होता है हम लोगों का, साइन इन्वर्स एक्स इंटू √1 - वाई का वर्ग माइनस वाई इंटू √1 - एक्स का वर्ग होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स माइनस साइन इन्वर्स वाई का। तो चलिए हम लोग सीधा फार्मूला रखते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। साइन इन्वर्स देखिए x इंटू √1 - वाई का वर्ग है, तो x का जगह आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, 3/5 हो जाएगा गुणे करड़ी में 1 - वाई का वर्ग है, अर्थात 1 - 16 का वर्ग बट्टे 65 का वर्ग। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगेगा, वाई की क्या हो जाएगा 16/65 हो जाएगा गुणे करड़ी में x का क्या हो जाएगा 1 - 3/5 का वर्ग हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे और समझते हैं हम लोग। साइन इन्वर्स 3/5 हो जाएगा गुणे करड़ी में 1 - 16 का वर्ग 256 मेरे प्यारे दोस्तों, और 65 का वर्ग जस्ट ऊपर निकाले हम लोग 4225 माइनस 16/65 गुणे करड़ी में 1 - 3 का वर्ग 9 और बट्टे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को ना। ओके, साइन इन्वर्स 3/5 गुणे करड़ी में क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक में गुणा करा लेंगे तो 4225 माइनस 256 हो जाएगा बट्टे 4225,
फिर -16/65 गुणे करड़ी में 25 -9/25 इतना आ जाएगा हम लोगों का। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए बड़ा जा रहा है। साइन इनवर्स, ध्यान से समझिए आप लोग, एक एक चीज़ें बताते चल रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 4225 में से 256 घटाएंगे तो 3969 आ जाएगा हम लोगों का। 3969 देख लीजिए। 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 3, ठीक है। बट्टे 4225 -16/65 गुणे 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 अब बट्टे 25। समझ में आएगा आप लोगों को ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आगे समझते हम लोग साइन इनवर्स। एक एक चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पीछे अभी गुणा कराया था 63 गुणे 63 क्या आया था हम लोगों का? 3969 आया था। तो 3969 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 63 गुणे 63 बट्टे इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? 65 गुणे 65 -16/65 गुणे 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। साइन इनवर्स हम लोग आगे समझते हैं। 3/5 गुणे 63 तो बाहर आ जाएगा ना, बट्टे 65 भी बाहर आ जाएगा, -16 गुणे 4/65 गुणे 5 बराबर साइन इनवर्स। देखिए दोस्तों, यहाँ से 65 और गुणे 5 कॉमन है, मतलब दोनों में सेम है, हर बराबर है इसका। जब हर बराबर है तो क्या करते हैं हम लोग? 65 गुणे 5 कर लेते हैं। 63 गुणे 3, 3 ते क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 36 18, 189 -16 चौके 64 इतना हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? चलिए साइन इनवर्स 189 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा? 125 बटेगा ना, बटे 65 गुणे 5, 5 एकम 5, 25 बचे 125। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? साइन इनवर्स, समझिए आप लोग, साइन इनवर्स 25/65। फिर 5 से कटेगा तो 5 बचे 25 और 13 पंजे 65, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, LHS हम लोगों का आया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का LHS इतना है। अब RHS हम लोग हल करते हैं। देखिए RHS बराबर क्या है हम लोगों का? हम लोगों का RHS से 2 tan इनवर्स 1/5। हम लोगों ने साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने क्या निकाला? साइन इनवर्स 5/13। हमें 2 tan इनवर्स 1/5 को हल करके साइन इनवर्स 5/13 लेकर के आना है। ठीक है दोस्तों, तो LHS तो हल हो गया, लेकिन अभी RHS को हल करना बाकी है, क्योंकि हमें LHS को हल करके RHS के बराबर लेकर आना है। हल किया तो नहीं आया, अब हम लोग RHS को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिद्ध कितने तरीके से करते हैं आप लोग समझ लीजिए। हम लोग सिर्फ 3 तरीक़ा से करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं, LHS को लेकर के हम RHS को लेकर आते हैं। यदि उससे नहीं आ रहा है तो आप लोग LHS को भी लीजिए और RHS को लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा तभी सिद्ध हो जाएगा। या फिर आप लोग RHS को लेकर के हल कीजिए। तो हम लोगों ने LHS को लेकर के हल किया तो नहीं आया, तो समीकरण 1 मान लिया हम लोगों ने। अब RHS को लेकर के हल करेंगे और समझेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। अब RHS को लेकर हल करेंगे, देखिए क्या आता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने LHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 लेकर आया है। तो RHS का मान 2 tan इनवर्स 1/5। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का वैल्यू, चूँकि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू साइन इनवर्स में क्या होता है हम लोगों का? साइन इनवर्स 2x/1 + x का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अब 2, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे साइन इनवर्स 2 गुणे x का वैल्यू 1/5 बट्टी 1 + 1/5 का वर्ग। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं हम लोग इसको। साइन इनवर्स 2/5 हो जाएगा बट्टे 1 + 1/25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बहुत ही आसान है। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 2/5 गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 5 एकम 25 एकम 25, 25 एक 26, 26/25। जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 26/25 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 25/26 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, 5 एकम 5, 5 बचे 25। क्या आ गया हम लोगों का? साइन इनवर्स 5/13
13 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोगों का RHS को हल करने पे आ गया। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 LHS है और समीकरण 2 RHS है। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं कि LHS का वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से ओके दोस्तों। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, RHS इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।